Welcome to GK Mojo friends. In this video, we are going to see idioms and phrases. I'm going to cover 50 important idioms and phrases in this video. ये काफ़ी important video है because ये banking और SSC examination के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है. तो let's get started with the video. First one, rank and file. इसका मतलब क्या होता है? Rank and file मतलब साधारण लोग, मतलब ordinary people. सेकेंड, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. इसका मतलब होता है इन शॉर्ट पीरियड बट नॉट रेगुलरली. इन शॉर्ट पीरियड्स नॉट रेगुलरली. मतलब जो चीज़ थोड़े टाइम के लिए होती है और रेगुलर नहीं होती है उसे हम लोग कहते हैं बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. नेक्स्ट, अ वी बिट मतलब थोड़ा सा, बेसिकली अ लिटिल. ओके, तो अ वी बिट मतलब अ लिटिल. नेक्स्ट वन, आउट ऑफ द वुड. काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये. आउट ऑफ द वुड मतलब फ्री फ्रॉम डिफ़िकल्टीज एंड डेंजर. फ्री फ्रॉम डिफ़िकल्टीज एंड डेंजर. तो आपने काफ़ी बार कमेंट्री में भी सुना होगा कि सचिन तेंदुलकर बैटेड टिल 50th ओवर एंड गॉट इंडिया आउट ऑफ वुड. आउट ऑफ वुड मतलब ख़राब सिचुएशन में से बाहर निकलना. ऑलराइट. नेक्स्ट वन, अंडर हिज थंब. इसका मतलब होता है अंडर हिज कंट्रोल, मतलब कोई चीज़ उसके कंट्रोल में होना. अंडर हीज कंट्रोल. नेक्स्ट वन, एट वंस विट्स एंड. इसका मतलब होता है इन अ स्टेट वेयर वन डज नॉट नो व्हाट टू डू. इन अ स्टेट वेयर वन डज नॉट नो व्हाट टू डू. ओके, तो बेसिकली जब कोई कंप्लीटली क्लूलेस होता है तब हम बोलते हैं एट वंस विट्स एंड. नेक्स्ट वन, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी. ओके, तो इसका मतलब क्या है? ये डेविल भी ख़राब चीज़ है और डीप सी भी ख़राब चीज़ है. तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है बिटवीन टू डेंजर्स. बिटवीन टू डेंजर्स. ओके, मतलब यहाँ से भी तकलीफ़, वहाँ से भी तकलीफ़. नेक्स्ट वन, बर्न द मिडनाइट ऑयल. काफ़ी बार सुना होगा आपने. इसका मतलब होता है वर्क और स्टडी हार्ड, मेहनत करना. कॉल अ स्पेड अ स्पेड. काफ़ी बार एग्जाम्स में आ चुका है, इम्पॉर्टेंट है. स्पीक फ्रैंकली एंड डायरेक्टली. इसका मीनिंग है स्पीक फ्रैंकली एंड डायरेक्टली, मतलब जो है वो मुंह पे बोल देना. इसको कहते हैं कॉल अ स्पेड अ स्पेड. कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स. इसका मतलब होता है बी हाईली सक्सेसफुल. बी हाईली सक्सेसफुल. इसके काफ़ी सेंटेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि रोहन सिक्योर्ड रैंक 1 in the IBPS exam and came off with flying colors. Next one, hoping against hope मतलब without any hope, मतलब कोई आशा न होना उसे कहते हैं विदाउट एनी होप. इसका फ्रेज है होपिंग अगेंस्ट होप. हिट द नेल ऑन द हेड. इसका मतलब होता है डू और से द एग्जैक्ट थिंग. डू और से द एग्जैक्ट थिंग. ठीक है, मतलब जैसा बोला है वैसा ही करना और वैसा ही बोलना. नेक्स्ट वन, एन एक्स टू ग्राइंड. इसका मतलब होता है अ पर्सनल इंटरेस्ट इन द मैटर. अ पर्सनल इंटरेस्ट इन द मैटर, किसी चीज़ में दिलचस्पी लेना. नेक्स्ट वन, टू गेट रिड ऑफ मतलब डिस्पोज ऑफ, छुटकारा पाना. नेक्स्ट, एट डैगर्स ड्रॉन. इसका मतलब होता है एक दूसरे की तरफ काफ़ी गुस्सा होना. ऑलराइट, और इंग्लिश में हम लोग उसे कहेंगे बिटरली हॉस्टाइल, नफरत करना. टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स.
तो इसका मतलब है टू एक्ट फुलिशली और इनकन्सिस्टेंटली। टू एक्ट फुलिशली और इनकन्सिस्टेंटली। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, इसका मतलब होता है टू टैकल अ प्रॉब्लम इन अ बोल्ड एंड डायरेक्ट फैशन। टू टैकल अ प्रॉब्लम in bold and direct fashion. रेन कैट्स एंड डॉग्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, काफ़ी बार एग्जाम्स में आ चुका है। इसका मतलब है रेन्स हेविली, ज़ोरदार बारिश होना। नेक्स्ट वन, टू मूव हेवन एंड अर्थ, टू मेक अ सुप्रीम एफर्ट। ठीक है, किसी चीज़ के लिए काफ़ी एक्स्ट्रा एफर्ट या काफ़ी मतलब दुनिया हिला देने लायक काम करना, ऐसा बोलते हैं टू मूव हेवन एंड अर्थ। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, नो अवेल, इसका मतलब होता है विदाउट एनी रिजल्ट। नेक्स्ट वन, बार्क अप द रॉन्ग ट्री, सो इसका मतलब होता है अक्यूज और डिनाउंस द रॉन्ग पर्सन, मतलब किसी गलत आदमी को किसी क्राइम के लिए पकड़ना, जिसने वो गुनाह किया ही नहीं है उसे वो चीज़ के लिए पकड़ना, उसे कहते हैं बार्क अप द रॉन्ग ट्री। अक्यूज और डिनाउंस द रॉन्ग पर्सन, मतलब किसी और ने कुछ किया है और किसी और को ही पकड़ लिया है, इसको कहते हैं बार्क अप द रॉन्ग ट्री। कीप वन एट बी, मतलब कीप वन एट अ डिस्टेंस, किसी को दूर रखना। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को स्वीकार करना या कन्फेस करना, स्पेशली जब किसी ने कुछ गलत किया है। इसका सही मतलब होगा कन्फेस, एस्पेशली when a person has done a wrong thing. Have a card of one's sleeve, so इसका मतलब होता है to have a secret plan in reserve। ठीक है, तो एक बैकअप सीक्रेट प्लान होता है तो उसे कहते हैं हैव अ कार्ड ऑफ वन स्लीव। लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स, इसका मतलब होता है वेरी नर्वस। नेक्स्ट वन, कैट एंड डॉग लाइफ, इसका मतलब होता है लाइफ फुल ऑफ क्वारल। लाइफ फुल ऑफ क्वारल मतलब बस लड़ाई झगड़ा। नेक्स्ट वन, कॉक एंड बुल स्टोरी, मेड अप स्टोरी दैट वन शुड नॉट बिलीव, इसका मतलब है मेड अप स्टोरी दैट वन शुड नॉट बिलीव। क्राई फॉर द मून, इसका मतलब होता है जो चीज़ पॉसिबल नहीं है वो चीज़ मांगना, मतलब आस्क फॉर द इम्पॉसिबल। द प्रोज एंड कॉन्स, द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अ मैटर इन अ डिटेल, द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अ मैटर इन डिटेल, मतलब किसी भी चीज़ का अच्छाई और बुराई वो हम लोग करते हैं ना, जैसे ये लिया, अगर हमने समझो ये इस कॉलेज में एडमिशन लिया तो वहाँ पे अच्छी बात क्या है, बुरी बात क्या हो सकती है, उसको बोलते हैं द प्रोज एंड द कॉन्स। प्रोज मतलब अच्छी बातें, कॉन्स मतलब ख़राब बातें। बी इन अ टाइट कॉर्नर, इसका मतलब होता है टू बी इन अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। ठीक है, क्रॉस वंस टीज एंड डॉट, काफ़ी यूनिक इडियम है ये, इसका मतलब होता है टू बी वेरी प्रिसाइज और केयरफुल
और किसी के और या किसी भी चीज़ की तरफ काफ़ी मतलब अटेंशन देना, ओके, ग्रेट डील ऑफ अटेंशन टू डिटेल्स, ऑलराइट, इसे कहते हैं टू क्रॉस वंस टीज एंड डॉट। नेक्स्ट, एट आर्म्स लेंथ, इसका मतलब होता है टू कीप एट अ डिस्टेंस। आउट ऑफ द क्वेश्चन मतलब इम्पॉसिबल। आउट ऑफ द वे मतलब कोई भी चीज़ जो काफ़ी स्ट्रेंज है, ओके। शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स मतलब रन अवे। कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड मतलब द एंजाइटी इन विच यू होप दैट नथिंग विल अपसेट योर प्लान, ऑलराइट, एंजाइटी in which you hope that nothing will upset your plan। कभी क्रिकेट मैच देखते वक्त हम लोग बोलते हैं फिंगर्स क्रॉस्ड, या रिजल्ट आने के पहले फिंगर्स क्रॉस्ड बोलते हैं। दैट इज़ व्हाट हम लोग टेंशन में है, नर्वस है, बट वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट, उसे कहते हैं कीप्स वंस फिंगर्स क्रॉस्ड इन द निक ऑफ टाइम। इसका मतलब होता है जस्ट एट द लास्ट मोमेंट, जस्ट एट द लास्ट मोमेंट। सिटिंग ऑन द फेंस, इसका सीधा सीधा मतलब है हेजिटेट बिटवीन टू डिसीजंस। मतलब कोई भी दो डिसीजन में जब भी आप कंफ्यूज होते हो तो वो सिचुएशन को हम बोलते हैं सिटिंग ऑन द फेंस। स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, सिंपल, स्प्रेड क्विकली, जल्दी फैलना। द गिफ्ट ऑफ गैप, गिफ्ट ऑफ द गैप मतलब द टैलेंट ऑफ स्पीकिंग। किसी किसी में होता है ना, बात करने की अच्छी कला होती है, उसे कहते हैं टैलेंट ऑफ स्पीकिंग, और उसको ईडियम फॉर्म में बोलते हैं द गिफ्ट ऑफ द गैप। बाय हुक और बाय क्रूक मतलब बाय फेयर और फाउल मीन्स मतलब कैसे, तो ऐसे नहीं तो कैसे, बोलते हैं ना बाय हुक और बाय क्रूक आई वांट दैट प्रोजेक्ट टू बी completed, बाय हुक और बाय क्रूक आई वांट दैट book to be published, alright, so by fair or foul means something needs to be done। next, feather one's own nest, इसका मतलब होता है make money unfairly, okay। throw out of care मतलब disturb the work। take to one's heels मतलब run away। tooth and nail, इसका मतलब होता है with all one's power मतलब किसी भी चीज़ में पूरी जान झोंक देना, उसे कहते हैं टूथ एंड नेल। डाई इन हार्नेस मतलब टू डाई वाइल इन सर्विस। नेक्स्ट वन, टेक अ लीफ आउट ऑफ वंस बुक मतलब किसी को भी कॉपी करना या इमिटेट वन, ठीक है। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, इम्पॉर्टेंट है, मार्क कर लो, ओके। इसका मतलब होता है यूज़ ऑल मीन्स पॉसिबल। दैट आर अवेलेबल मतलब जितने भी ऑप्शंस है तुम्हारे पास सब यूज़ कर लेने, सब तरीके अपनाने हैं। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, इसका मतलब होता है अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस मतलब बेसिकली इंसान जिसका कोई इंटीग्रिटी ही नहीं है। नेक्स्ट वन, रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, ठीक है, इसे कहते हैं रीड बिटवीन द लाइन्स। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइज, प्लीज़ विजिट अस at gkmojo.com। थैंक यू।